दुश्मन पर कहर बनकर टूटने वाले शाहीनों को सलाम। झपटना पलटना, पलटकर झपटना, पाक फजाइया के शाहीनों का जबरदस्त अंदाज। 7 सितंबर एयरफोर्स के शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करने का दिन। पाक फजाइया ने दुनिया की जंगी तारीख में कामयाबी की तारीख रकम कर दी। 1965 की जंग में विंग कमांडर एम आलम ने 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे गिराकर धाक बिठा दी। वतन अजीज के जांबाज शाहीनों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कौम आज यौम फजाइया मना रही है। दिन की मुनासबत से खुसूसी नगमा जारी। कराची में यौम फजाइया की तकरीब कैप्टन राशिद मिन्हास शहीद को खराज अकीदत पेश किया गया। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद की शहीद पायलट के मज़ार पर हाजिरी। कब्र पर फूल रखे फातह खानी की। फजाइया के चाको चौबंद दस्ते की पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास की कब्र पर सलामी। भाई अंजू मिन्हास की भी शिरकत। नाकाबिल तस्खीर दिफा हमारी अव्वलीन कौमी ज़रूरत है। पाकिस्तान किसी हमसाया मुल्क के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता, लेकिन अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। GHQ में यौम दिफा और शोहदा की मरकजी तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में बहुत सी ताकतों के मफादात टकराते हैं, गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं। फितना उल खवारिज और सहूलतकारों के खिलाफ फौज ऑपरेशन जारी रखेगा। सियासी इख्तलाफ को नफरतों में तब्दील ना होने दें। इंतशार और मायूसी फैलाने वाले तमाम अनासिर को हम आहंगी से शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यौम दिफा और शोहदा की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्क दुश्मनों को जहां पाएंगे उनकी सरकूबी करेंगे। दहशतगर्दों पर जमीन आइंदा भी तंग ही रहेगी। अज़्म इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं, किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा। यौम फजाइया पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फजाइया के शाहीनों को सलाम पेश। कहा, 7 सितंबर 1965 का दिन पाक फजाइया की तारीख का रोशन बाब है। कौम को पाक फजाइया के शाहीनों की पेशा वाराना सलाहियतों और जुर्रत और बहादुरी पर फख्र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा, पाक फजाइया ने कम वसाइल के बावजूद जंग सितंबर में दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। हमारे शाहीनों ने 1965 की जंग में फ़ज़ाओं में मुकम्मल हुक्मरानी कायम की। CTD के लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दाइश और अलकायदा समेत कलअदम तंजीमों के 33 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर से अलकायदा के अहम रुकन समेत 6 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द हसास मकामात की रैकी और दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहे थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों में बख्त जमाल, हमजा आयतुल्ला और फैसल भी शामिल। दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकुश जैकेट, बारूदी मवाद, हैंड ग्रेनेड, असलहा और रकम बरामद। शिकारपुर में पुलिस का लकी गुलाम शाह कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। डाकुओं के मुतादिद ठिकाने मिसमार कर दिए गए। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली एयर ब्लू की परवाज हादसे से बाल बाल बच गई। परवाज PA 208 से रनवे पर टेक ऑफ करते परिंदा टकरा गया। कप्तान ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर जहाज को रनवे पर ही रोक लिया। अचानक ब्रेक लगने से तैयारे के इंजन में धमाके के बाद आग लग गई। हादसे में तमाम मुसाफिर महफूज रहे। योम में नेशनल हाईवे पर मुस्लिम बाग के करीब गाड़ी सैलाबी रैली में बह गई। हादसे में महकमे मादनियात के इंस्पेक्टर जुमा खान बेटी समेत जाम हक 6 खवातीन जख्मी। जख्मियों को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी कोयटा से योब आ रही थी। मानसून का नया स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद समेत गुजरांवाला, फैसलाबाद, चिन्योट और सफदराबाद में जलथा लेक कर दिया। भक्कर, सांगला हिल और कलोर कोट में बादलों ने खूब रंग जमाया। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खिता पोठवार, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा।
महकमा वाइल्ड लाइफ ने कोहोटा रेस्ट हाउस के करीब नाले से जख्मी तेंदुआ रेस्क्यू कर लिया। जख्मी तेंदुए को वेटरनरी अस्पताल कोहोटा मुंतकिल कर दिया गया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी का केस अदालत ने रिपब्लिकन उम्मीदवार को बड़ा रिलीफ दे दिया। फैसला सदारती इंतखाब के बाद तक मुलतवी कर दिया। ट्रंप को इस केस में 18 सितंबर को सजा सुनाई जानी थी। साबिक सदर के वकील ने अदालत से फैसला मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। अमेरिका के स्कूलों में फायरिंग के पै दर पै वाक़यात। अमरीकी रियासत मैरीलैंड के स्कूल में एक तालिब इल्म ने फायरिंग करके दूसरे तालिब इल्म को कत्ल कर दिया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले तालिब इल्म को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी। इंग्लिश फास्ट बॉलर मार्क वुड पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से आउट। मार्क वुड कोहनी में इंजरी के बाद सीरीज से बाहर हुए। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक मार्क वुड इस साल मजीद क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। दौरा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में भी हिस्सा नहीं लेंगे। मार्क वुड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज कोहनी की तकलीफ के बावजूद खेली थी। ड्रामा निगार, मुसन्निफ और कहानी नवीस अशफाक अहमद को बिछड़े 20 साल बीत गए। अफसाने गडरिया से गैर मामूली शोहरत हासिल की, बेशुमार टीवी ड्रामे भी लिखे। मिस्टर न्याजी कई नैब तरमीम के ममाद थे। मिस्टर न्याजी ने दरख्वास्त नेक नियति से दायर नहीं की। नैब तरमीम को गैर आइनी साबित नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलें मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का मुतवक्का फैसला। अदालत ने करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पार्लियामान के गेट कीपर्स नहीं हैं। आइन में अदलिया और मुकन्ना का किरदार वाज़ेह है। कानून साजी को कलअदम नहीं करना चाहिए। खिलाफ आइन कानून साजी कलअदम होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में परवेज मुशर्रफ पर भी तनकीद। परवेज मुशर्रफ के नैब कानून का मकसद सियासी इंजीनियरिंग था। मकसद सियासतदानों को निशाना बनाना था। परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर काबिज होने के 34 दिन बाद नैब कानून बनाया। जिन सियासतदानों ने साथ दिया उन्हें छोड़ दिया। मुशर्रफ ने आईनी जमहूरी ऑर्डर बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। साथ न देने वाले जजों को हटाया। परवेज मुशर्रफ के हामी आइन को पामाल करने में बराबर के शरीक हैं। और अमरीकी अदाकारा और गुलकारा सेलेना गोमेज अरबपति शख्सियात की फहरिस्त में शामिल हो गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 32 साला सेलेना के असासों की मालियत $1.3 बिलियन हो गई। सेलेना की आमदन का अहम जरिया मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप है।